अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जानने वाले हैं जज्बात के बारे में। हम अपने जज्बात को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और जज्बात के नुकसानात क्या है। जो काम जज्बे में आकर किया जाता है उस काम का अंजाम क्या होता है, कुरान क्या कहता है इस बारे में, हदीस क्या कहती है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की, सभी कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि जज्बात में जब हम फैसले करते हैं तो क्या मामले सामने आते हैं और किस तरीके से हमको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ग़ज़वा बदर ये तारीख़ इस्लाम की वो जंग थी, वो ग़ज़वा था जिसके अंदर पहली मर्तबा बातिल और हक आमने सामने थे। हक को बातिल की लड़ाई थी और मैदान जंग में हक भी सामने था, बातिल भी सामने था। हालांकि कोई तरकीब दोनों तरफ से नहीं थी जंग की। मामला कुछ यूँ था, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मामला कुछ यूँ था कि कुफ़ार मक्का जो थे उनका एक काफ़िला मुल्क शाम से लौट रहा था, तिजारती काफ़िला ये था और इस काफ़िले में बहुत ज़्यादा मालो दौलत थी और ये लौट रहा था मक्के की तरफ। और मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमान थे और मक्का शरीफ के अंदर उस वक्त कुफ़ार थे। जो तिजारती काफ़िला लौट रहा था मक्का की तरफ, तो मक्का के अंदर जो कुफ़ार थे उनको किसी ने यह खबर दे दी कि मदीना के जो मुसलमान हैं वो उस काफ़िले के ऊपर हमला कर सकते हैं। जैसे इन लोगों को ये खबर मिली कि मदीना के मुसलमान उस तिजारती काफ़िले के ऊपर हमला कर सकते हैं, अबू जहल ने एक लश्कर तैयार किया और उस लश्कर की बुनियाद ये थी कि हमने उस तिजारती काफ़िले को बहिफाजत मक्का लाना है। ये लश्कर लेकर मक्के से निकल गए और जैसे ही मक्के से निकले तो एक मकाम है जिसका नाम जुहफा है। उस जुहफा नामी इलाके में ये पहुँचे। उस मकाम पर जब ये पहुँचे लश्कर लेकर के, तो एक कासिद ने बताया कि तिजारती काफ़िला बहिफाजत मक्का पहुँच चुका है, आप लोग भी लौट जाइए। अब अक्लमंदी ये थी कि लौट जाते, लेकिन अबू जहल, चूँकि अबू जहल था जाहिलों का बाप और इस उम्मत का फिरौन, वो उस लश्कर का जो है मेन था, लीडर था। वो कहने लगा कि हम ऐसे कैसे लौट जाएंगे, हम बहादुर लोग हैं और बहादुर लोग कभी भी मैदान छोड़कर जाते नहीं है। हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है, हमारे पास लश्कर है। आज हम मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा कर रख देंगे। और बदर में एक मेला भी लगा हुआ है अरबों का और अरब वहां पर मौजूद है। अरब हमारी बहादुरी को देखेंगे और हम मुसलमानों से किस तरीके से मुकाबला करते हैं। ये जज्बाती फैसला उस अबू जहल ने किया, जज्बात में था, ताकत के गुरूर में था, लश्कर के घमंड में था। जज्बाती फैसला उसने किया, मैदान बदर में गए। मैदान बदर में पहुंचे मुसलमानों ने उनसे मुकाबला किया और मुसलमानों को इस ग़ज़वे में तारीखी जीत हासिल हुई, तारीखी फतह हासिल हुई। जी हाँ, तारीखी फतह मुसलमानों को हासिल हुई। इसी को कुरान मुक़द्दस ने यूं इरशाद फरमाया, वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआ अन्नास। कुरान कहता है और उन जैसे न होना जो अपने घर से निकले इतराते और लोगों को दिखाने को। उसके जुमले तकब्बुराना थे, उसके जुमले फख्र और गुरूर वाले थे और जज्बात में उसने ये फैसला किया तो वो हार गए, उनको पछतावा हासिल करना पड़ा। लफ्ज़ बतरा जो है इसको आप समझे ये क्या है। हजरत इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस लफ्ज़ बतरा के तशरीह में फरमाते हैं कि लफ्ज़ क्या है। कहते हैं ये लफ्ज़ मदहोशी की कैफियत के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सी मदहोशी और कैसी मदहोशी? किसी नेमत के मुतालिक बुरा एहतिमाल बना लेने की कैफियत। जैसे मसलन अगर किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा माल है, बहुत ज़्यादा दौलत अल्लाह ताला ने उसको अता की है, नेमत है माल, बहुत ज़्यादा दौलत अल्लाह ताला ने उसको अता की है। अब वो इसके मुतालिक बुरा एहतिमाल जमा ले
برا قیاس جما لے کہ میرے پاس تو دولت ہے، مجھے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ طاقت کے متعلق برا احتمال جما لے، برا قیاس جما لے کہ میرے پاس تو طاقت ہے، کس میں ہمت ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اگر کوئی طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ نے دماغ اچھا دیا ہے، تو وہ اس دماغ کی بنا پر یہ احتمال جما لے، یہ قیاس جما لے، یہ سوچ اپنے دماغ میں فٹ کر لے کہ مجھے تو سبق یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ برا احتمال ہے۔ اور حضرت امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نعمت ملنے پر اس طریقے سے برا احتمال جما لیتا ہے تو اس کا شعور بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ہاتھ پیر تو بظاہر چلتے ہیں، جسم میں بظاہر طاقت تو رہتی ہے، لیکن اس کا شعور، اس کا دماغ جیسے سو رہا ہو، اس کو کچھ سمجھتا نہیں، اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت بند ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے، اور ہاتھ پیر چلتے ہیں لیکن اس کے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تو یہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑی عقل کے ساتھ اور بڑے دماغ کے ساتھ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور میں کام بڑے اچھی طریقے سے کر رہا ہوں، لیکن اصل میں اس کے سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ سو جاتی ہے، اس پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اسی کو جدید علم نفسیات میں جذباتی پن کہا جاتا ہے، ایموشنلٹی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس طریقے سے کفار مکہ کا جو فیصلہ تھا، جو فیصلہ ابو جہل نے لیا وہ جذبات میں لیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پچھتانا پڑا، ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ بہرحال باطل کو تو ہارنا ہی ہے، باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے، لیکن اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں قرآن مقدس نے اسی وجہ سے نصیحت کی اور حکمت بھرا انداز اپنایا۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے جو حکمت بھرے انداز میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہاں پر قرآن نے ان کی اس غلطی کو بیان کیا اور ہمیں عبرت دی کہ تم ان جیسے نہ ہونا، تم ان جیسے جذباتی فیصلے نہ کرنا، تم ان جیسے گھمنڈ اور تکبر کے اندر کبھی نہ آنا۔ میرے بھائیوں، کفاروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا قرآن مقدس میں، اور آج کے بھی دور میں اگر کوئی کافر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں اس کی غلطی سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ غلطی ہمیں نہیں دہرانا ہے۔ یہی سبق ہمیں قرآن مقدس نے دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ ان کے پیچھے چلنے کے لیے ہم کو ان کی زندگی نہیں دیکھنی، ان کے طور طریقوں کو اپنانے کے لیے ان کی زندگی نہیں دیکھنی، ہم کو ان کی غلطیوں کو دیکھنا ہے، وہ کون سی غلطیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سدھرنا ہے۔ تو ہم کو کبھی بھی فیصلے جذبات میں نہیں کرنے۔ ہم اپنی زندگی میں بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ایک انسان ایک دن میں کم سے کم 35,000 فیصلے کرتا ہے، 35,000 فیصلے وہ کرتا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیکٹری بنانا ہے، صرف یہ فیصلہ تو نہیں ہے۔ بچوں کی شادی کروانی ہے، صرف یہ فیصلہ تو نہیں ہے۔ ہر چھوٹی چیز بھی فیصلے سے ہو سکتی ہے، بڑی چیز کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور انسان کی زندگی فیصلوں سے ہی ترتیب پاتی ہے۔ مثلا اگر آپ پلنگ پر لیٹے، بستر پر لیٹے ہیں، اٹھنا ہے یا پھر 2 منٹ کے بعد اٹھنا ہے، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ پانی کی پیاس لگی، پانی پینا ہے یا نہیں پینا، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا، یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے سینکڑوں فیصلے ہم ایک دن میں کرتے ہیں، 35,000 فیصلے ہم ایک دن میں کرتے ہیں، لیکن چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو کبھی بھی جذبات میں نہیں کرنا، ایموشنلٹی میں نہیں کرنا، ہمیشہ عقل و شعور کے ساتھ کرنا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جتنے بھی فیصلے جذبات میں ہوئے ہیں اس کے بعد انسان کو پچھتانا ہی پڑا ہے، جیسے کفار مکہ نے پچھتایا ہار کے بعد۔ اب دیکھیں، آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیں، فیصلے کی بنیاد 3 چیزوں پر ہوتی ہے، ایک تو جذبات، ایک عقل اور ایک شعور۔
जज्बात में तो कभी फैसला नहीं करना है और ना ही अकल की बिना पर फैसला करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है? जी हाँ, अक्ल की बिना पर फैसले नहीं किए जाते, शऊर की बिना पर फैसले किए जाते हैं। अक्ल और शऊर में क्या फर्क है, आप इसको समझे। एक अक्ल है जो अल्लाह ने अता की, अल्लाह की अता करता है, एक इंसान को मिल गई, वो उसके पास अक्ल है, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है। और एक अक्ल वो होती है जो इंसान इल्म हासिल करता है, पढ़ता है, लिखता है, तो उस पढ़ने और लिखने के बाद इल्म की रोशनी जो मिलती है उसे शऊर कहते हैं, उसे शऊर कहते हैं। आप देखिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, रअयतुल अक़ल अक़लैन फमतबूअ व मस्मूअ। अक्ल की दो किस्में हैं, एक अक्ले मस्मूअ और एक अक्ले मतबू। अक्ले मतबू क्या है? वो अकल जो अल्लाह ताला ने इंसान में रखी है। अक्ले मस्मूअ यानी वो अकल जो पढ़ने लिखने के बाद मिलती है, जो शऊर मिलता है, उस शऊर की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। कुरान मुकद्दस की इस आयत से समझे आप, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम यतफक्करून फिद दुनिया वल आखिरा। तुमसे आयात बयान फरमाता है ताकि तुम गौर करो दुनिया और आखिरत के कामों में। दो बातें कुरान ने यहाँ पर बयान की, एक तो ये कि शरीयत के जो अहकाम है अल्लाह ताला ने वो वाज़ेह तौर पर हमारे सामने रखे हैं। दूसरी बात कुरान कहता है गौर व फिक्र करो दुनिया और आखिरत की चीजों में। तो जो अहकाम कुरान मुकद्दस के है, कुरान कह रहा है फितरी अकल से इसको समझो, इसको सीखो और इसको अपनी आदत के अंदर शामिल करो, और फिर जो गौर व फिक्र तुम करोगे दुनिया और आखिरत में, उसे शरीयत के अहकाम के साथ शऊर की बेदारी के साथ करने हैं। जो भी फैसले फिर आपने करने हैं, जो अहकाम आप सीखेंगे तो उस अहकाम की बिना पर जो अकल आपको मिलेंगी, जो शऊर आपको मिलेगा, उसकी बिना पर, उसकी बुनियाद पर फिर आपने फैसले करने हैं। ये कुरान का अंदाज है, यानी पहले पढ़ना है, लिखना है, फिर फैसल बनना है, और जज्बात को तो परे ही रखना है। आप देखें जज्बात को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सब्रु निस्फुल ईमान, सब्र आधा ईमान है। यहां पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सब्र को आधा ईमान कहा। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सब्र पर बड़ी लंबी रिसर्च की, बड़ी तहकीक की, और फिर आप इरशाद फरमाते हैं बाइसे दीनी और बाइसे हवा के मुकाबले का नाम सब्र है। बाइसे दीनी क्या? बाइसे दीनी वो अहकाम जो कुरान मुकद्दस के ज़रिए से और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात से हमें पता चलते हैं। बाइसे हवा क्या है? बाइसे हवा का मतलब ख्वाहिशात की तरफ माइल करने वाली कुव्वत, जो कि एक जज्बा है, जो जज्बात है। अब जज्बात सिर्फ गुस्से का नाम नहीं है, जज्बा गुस्से का भी नाम है, जज्बा प्यार का भी नाम है, जज्बा फ़ख्र का भी नाम है। बहुत सारी ऐसी कैफियत जिनके अंदर हमारी तबीयत माइल हो ख्वाहिशात की तरफ, हर उस चीज़ का नाम जज्बा है। जी हाँ, आप फरमाते हैं कि इन दोनों के मुकाबले का नाम सब्र है। आप देखें एक आदमी है जिसने आपको थप्पड़ मार दिया, अब आप तो बड़े गुस्से में, जज्बे में, दिल चाह रहा है कि इसकी ज़बान को खींच लिया जाए, इसका हुलिया बिगाड़ दिया जाए, लेकिन बाइसे दीनी क्या? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम्हें मारे सब्र करो और उसको माफ़ कर दो। ये बाइसे दीनी है। इसकी बिना पर इंसान सब्र कर ले तो जैसे ही बाइसे दीनी उसके सामने आएंगी ये बात अल्लाह के रसूल की, उसका जज्बा सर्द पड़ जाएगा, उसके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे और वो उसको माफ कर देगा और सब्र करेगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा गाली दे, सब्र करे। अगर कोई बंदा भड़काए, गुस्से में हमें लेकर के आए, सब्र करना है। इसी तरीके से अगर किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया, दिल चाह रहा है वावेला मचाया जाए, सीने को चाक किया जाए, गिरेबान फाड़ लिया जाए, लेकिन बाइसे दीनी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वावेला न मचाओ मैयत पर, सब्र करो। आंसू बह रहे, बहने दो, सब्र करो। ये बाइसे दी।
सब्र अगर आप करेंगे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में ला सकते हैं। इसी तरीके से औलाद हुई या किसी की शादी है, इंसान की ख्वाहिशात बाइसे हवा ये कह रहा हो कि ढोल बजाए जाए, ताशे बजाए जाए, नाचा जाए, गाने बजाए जाए, बाइसे दीनी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया सब्र करे, सब्र करे। बहुत खुशी है, सब्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, ऐसे कामों में न पड़ जाए जिनकी वजह से आपके जज्बात बाहर आए और आप गलत कदम उठा लो। इसलिए कि जज्बात में किए हुए फैसले हमेशा पछताने का बाइस बनते हैं, पछताने का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जज्बात से महफूज रखे।